आज हम देश पे चर्चा करेंगे। चर्चा करना जरूरी भी है क्योंकि हमारे देश में जो माहौल बना हुआ है, हमारे राज्य में जो माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं चिंताजनक है। प्रतिदिन हमारे देश में कई सरकारें गिर रही हैं, कई सरकारें नए गठजोड़ से बन रही हैं, कहीं सरकार को जबरदस्ती गिराया जा रहा है तो कहीं सरकार को जो है बनाया जा रहा है। आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है? आखिर हमारे देश के जो नेता हैं वो क्या करना चाहते हैं? आखिर वो लोगों का भविष्य कैसे बनाएंगे जब देश की हालत इस तरह के जर्जर रहेगी, जब देश में लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा, जब देश में हमारा देश कैसे विकसित होगा, हमारा राज्य कैसे विकसित होगा। आज फिर बिहार में जो है कैबिनेट का विस्तार हुआ है, जिसमें बीजेपी का 12 गो मंत्री शपथ लिए हैं और 9 जदयू के लिए हुए हैं और नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मगर कहीं ना कहीं बिहार का जो दशा है, बिहार का जो दुर्दशा है, पहले ही जैसा है। हमारे देश में 2014 तक लगभग 56 लाख करोड़ रुपया देश पर कर्जा था, मगर आज की डेट में मोदी सरकार जो पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विदेश में एक डंका बजाई हुई है, अपने आप को दिखाना चाह रही है कि हमारा जो कार्यकाल है सबसे बेहतर है। मगर हम कहेंगे जो सबसे बेहतर है, अगर सच में आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर सच में आप देश को विकसित कर रहे हैं, सच में अगर आप देश में क्राइम बंद किए हैं, सच में अगर आप देश में भ्रष्टाचार को रोके हैं, सच में आप देश में काला धन को रोके हैं, तो हमारे देश में 56 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा था, आज कहीं ना कहीं 2024 आते आते 156 लाख करोड़ रुपया हो गया है। क्या यही हमारा देश विकसित हो रहा है? आज हमारे अर्थव्यवस्था से छोटे से देश, हमारे बगल के पड़ोसी देश, हमसे ही खंडित होकर एक देश बना हुआ है, जो हमसे ही खंडित होकर एक अलग देश बना बांग्लादेश, आज हम लोग से अर्थव्यवस्था जो है बढ़िया है। आखिर क्यों? मोदी सरकार अगर इतना अच्छा काम कर ही रही है तो हमारे देश में उनके कार्यकाल में चौगुना कर्जा क्यों बढ़ा? ये चिंताजनक है। कहीं ना कहीं जो गोदी मीडिया है, कहीं ना कहीं हमारे देश में जो मीडिया है, छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, या सोशल मीडिया पर जितने लोग काम करते हैं, इस चीज़ को क्यों नहीं दिखा रहे हैं हम? कहीं ना कहीं हमारा देश जो है बर्बाद हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारा देश जो है फिर एक गुलामी का जो है जंजाल में फंसने के जा रहा है। इस बात को सोचना होगा। हमारे देश के जितने भी युवा हैं, मोदी सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी, पूरा युवाओं का एक सोच था, पूरे युवाओं का एक जोश जुनून था कि कहीं ना कहीं हम सरकार बदलेंगे तो हमारा देश भी बदलेगा और हमारा समाज भी बदलेगा और हम लोगों को रोजगार मिलेगा। मगर कहीं ना कहीं आज मजदूर, किसान और युवाओं के नाम पर क्यों वोट लेने के बाद कुछ नहीं किया जा रहा है। 2024 लोकसभा का चुनाव है, एक ऐसा चुनाव है जिसमें जितनी भी देश के हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं पूरा जोर और शोर से लगी हुई हैं। एनडीए चाह रहा है कि फिर मैं तीसरी बार सरकार बनाऊं हिंदुस्तान में, और इंडिया गठबंधन जो बिखरा हुआ गठबंधन है वो चाह रहा है कि हम मोदी सरकार को हरा दें। मगर कहीं ना कहीं देश की जो परिस्थिति है, देश में जो माहौल है, फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है। मगर हम युवाओं से एक रिक्वेस्ट करेंगे और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे मतदाता हैं हमारे देश के, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप किसी के भी वोट दीजिए, किसी भी नेता को आप जो है देश के प्रधानमंत्री बनाइए, मगर अपने क्षेत्र में अगर चुनाव करना है, अपने क्षेत्र में अगर नेता को चुनना है तो वैसे नेता को चुनिए जो आपके हित में आवाज़ उठाए, आपके लिए आवाज़ उठाए। आपके यहाँ क्या समस्या है, आपके यहाँ ब्लॉक में क्या समस्या है, आपके यहाँ हॉस्पिटल में क्या समस्या है, आपके यहाँ विद्यालयों में क्या समस्या है, वैसे समस्याओं को दिखाने वाला जो नेता है, जो युवा है, उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जब तक पार्टी और जाति के नाम पर आप वोट दीजिए, कभी देश का विकास नहीं होगा। जुमलेबाजी होंगी, आपको जुमले के शिकार बनाया जाएगा, मगर देश जो है और दिन प्रतिदिन कर्जा में डूबते जाएगा।
और कहीं ना कहीं देश और कर्ज में डूब रहा है, तो आपका आर्थिक स्थिति भी खराब होगा, आपके परिवार पर भी असर पड़ेगा, आपके समाज पर भी असर पड़ेगा। तो सभी लोग जागरूक हो जाइए। अगर हिंदुस्तान को बदलना है, अगर हिंदुस्तान को विकसित करना है, तो वैसे आदमी के हाथ में सत्ता दे दिए जो कर्जा मुक्त हिंदुस्तान बनाए, जो विकास के रास्ता पे ले जाए, विकसित देश को बनाए, विकसित राज्य को बनाए, जो बिहार को बदल दे। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसा चुनाव कीजिए, ऐसे युवाओं को मौका दीजिए जो बिहार को बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं अभी तो शुरुआती दौर में एक प्रयास कर रहा हूं कि मैं भी देश के समस्याओं को दिखाने का प्रयास करूं, मैं भी बिहार में जो समस्याएं हो रही हैं उसको दिखाने का प्रयास करूं, और मैं भी बिहार के साथ साथ देश को बदलने में मेरा जो योगदान लगे, मेरे योगदान से अगर कोई चीज़ होने वाला हो, मेरे योगदान से अगर बिहार बदलने वाला हो और देश बदलने वाला हो, तो मैं अपना योगदान 100% दूंगा। और मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी अपना योगदान दीजिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी आवाज़ उठाइए। आपके आस पड़ोस में कहीं भी भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप आवाज़ उठाइए, आप अपने हिम्मत को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।